जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, और उसके बाद है मिनिकॉय। अब ये लक्षद्वीप हो या मिनिकॉय है, दोनों का दोनों पे भारत का अधिकार है। दोनों सीरीज ऑफ आइसलैंड पे भारत का अधिकार है, स्वामित्व है, यानी कि भारत इसको सब कुछ इसके बारे में देखता है। ये तीसरा एक आइलैंड का सीरीज है जिसका नाम है, आप नाम तो सुने ही होंगे, ये कौन सा आइलैंड है? तो ये जो आइलैंड है इसका नाम है मालदीव्स। मालदीव्स, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अभी आगे देखेंगे। अच्छा सुन ही लीजिए, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय पे भारत का अधिकार है, लेकिन मालदीव एक स्वतंत्र कंट्री है, यानी कि मालदीव एक कंट्री है, देश है। अब मालदीव जो है ये कुछ ही दिन पहले बहुत ही चर्चा में आया हुआ था। और क्यों चर्चा में आया हुआ था, ये बात जो भी करंट के बारे में थोड़ा सा भी करंट अगर देखते होंगे उनको बहुत बढ़िया से पता होगा कि कुछ ही दिन पहले हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो वर्ल्ड के एक जाने माने सेलिब्रिटी भी हैं, जो जहां भी जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड का मीडिया उनका पीछा करती है, आपको पता ही होगा, उन्होंने एज ए ब्रांड एम्बेसडर, हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे पहली बार कदम रखा लक्षद्वीप पे और उसका फोटो रिलीज किया। और जैसे ही उनके कदमों के साथ लक्षद्वीप का फोटो आया पूरे के पूरे मालदीव में, क्योंकि वो इंडिया का ही एक पार्ट है लक्षद्वीप, वहां पे कदम रखने से पूरे के पूरे मालदीव में हाहाकार मच गया। आखिर ऐसा क्यों था कि मालदीव में हाहाकार मच गया और मालदीव के मिनिस्टर्स जो हैं या फिर वहां के कुछ लोकल जो हैं वो गलत सलत बोलने लगे भारत के बारे में और हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। ये सारी चीजें आपको अगर नहीं पता है तो मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा सा आपके लिए कि आखिर ऐसे हुआ क्यों। उनका एक डर था। अब किस बात का डर था? क्योंकि भारतीय लोग घूमने के लिए बहुत ही ज्यादा संख्या में मालदीव के अंदर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा संख्या में मालदीव के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो एक आइलैंड है और उसको थोड़ा सा सुंदरता बढ़ाया गया है और वहां पे बहुत ही ज्यादा विदेशी यात्री वहां बहुत जाते हैं, जिसमें विदेशी यात्री में सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर देखा जाए तो भारतीय लोग जाते थे। और वहां पे जाके पैसे जब खर्च करेंगे तो वहां का इकोनॉमी बूम पे होता था। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने लक्षद्वीप में कदम रखा, तो क्योंकि लक्षद्वीप जो है कहीं ना कहीं मालदीव से सुंदरता में बढ़िया है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर है, तो हम लोग उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। और जैसे ही हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर यानी कि प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप में कदम रखा, तो पूरे देश के लोग नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग उसके बारे में जाना और देखा। तो जो यात्री थे यानी कि विदेशी यात्री जो भारत के लोग जाते थे मालदीव में, वो ज्यादा प्रेफर करने लक्षद्वीप को करने लगे। और इस बात के डर के वजह से मालदीव में हाहाकार ही सिर्फ नहीं मचा, मालदीव का धीरे धीरे इकोनॉमी भी डाउनफॉल हुआ, क्योंकि यात्री जो भारतीय थे वो गुस्से हुए क्योंकि हमारे देश के बारे में गलत सना बोला गया और वो गए नहीं, वहां जाना कम कर दिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के डिटेल में देखेंगे। अभी देखिए यहां पे एक आइसलैंड है, इसका नाम है कोको आइसलैंड। इसका क्या नाम है? कोको आइसलैंड। कोको आइसलैंड के बाद सीरीज ऑफ आइलैंड है। यहां पे सीरीज ऑफ आइलैंड जो है इसका नाम है नॉर्थ या नॉर्दर्न अंडमान। नॉर्दर्न अंडमान के बाद फिर से एक सीरीज ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान के बाद फिर से एक सीरीज ऑफ आइलैंड है, इसका नाम है साउदर्न अंडमान। साउदर्न अंडमान के बाद फिर से एक सीरीज ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद फिर से एक सीरीज ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है मिडिल अंडमान, साउदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान। उसके बाद नाम है कार निकोबार। जी हाँ दोस्तों, कार निकोबार। और कार निकोबार के बाद जब आप देखोगे तो लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के बाद जब आप देखोगे तो आखिरी जो हमारा आइलैंड है जो सबसे
साउदर्न मोस्ट पार्ट में है, उसका नाम है ग्रेटर निकोबार। यानी कि आप जो पढ़ते हो इंदिरा पॉइंट के बारे में, इंदिरा पॉइंट जो है वो यहां बिल्कुल नहीं है, इंदिरा पॉइंट यहां है। ग्रेटर निकोबार के बारे में, ग्रेटर निकोबार के सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वही है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो ये इंदिरा पॉइंट है। और इसके बारे में जब देखोगे तो इसका जो लैटिट्यूड है यानी कि अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट है, और इसका अक्षांश है 6 डिग्री 8 मिनट के आसपास है। ठीक है, यानी कि ये पहले ही है इससे। अगर आप इक्वेटर से आगे बढ़ोगे तो आपको ग्रेटर निकोबार पहले मिलेगा, बाद में आपको भारत का मुख्य भूमि का हिस्सा यानी कि कन्याकुमारी वाला पार्ट जो है वो बाद में मिलेगा। ओके, तो आगे देखते हैं, यहां तक आप आ गए। यहां पे आपको श्रीलंका मिल जाएगा, श्रीलंका के बारे में आपको पता ही है। चलिए, तो थोड़ा सा चैनल्स के बारे में हम लोग देख रहे थे ना, फिर आपके मन में आएगा कि चैनल्स के बारे में दिखा रहे थे और ये क्या क्या लिख दिए, क्यों लिखे हैं, इसके पीछे भी रीजन है। अभी हमने बोला था कि 2 बड़े लैंड एरिया यानी कि जमीनी स्थल भूमि को कोई वाटर यानी कि वाटर अलग करे, वाटर का एक चैनल अलग करे, तो उसी को चैनल या जल संधि बोलते हैं। तो जब उसी को बोलते हैं तो यहाँ पे आप देखिए लक्षद्वीप और मिनी क्वाई के बीच में वाटर चैनल यहाँ है, इसको जो बोलते हैं ये 9 डिग्री चैनल है, यानी कि 9 डिग्री जल संधि ये है। और मिनी क्वाई और मालदीव के बीच में जो है इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे भारत यानी कि इंडिया है और ये श्रीलंका है, ये आपको पता है कि ये श्रीलंका है। और भारत और श्रीलंका यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी तो वाटर का एक भाग है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो ये जो वाटर का भाग जो दोनों को सेपरेट कर रहा है इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। फिर आया, इधर आ जाइए, कोको आइसलैंड और नॉर्दर्न अंडमान, कोको आइसलैंड और नॉर्दर्न अंडमान के बीच में एक जो चैनल है इसको बोलते हैं कोको चैनल। जी हाँ दोस्तों, कोको चैनल। ठीक है, उसके बाद आता है साउदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान, साउदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल है यही है 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री जल संधि। और इसी के बारे में आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये किसको सेपरेट कर रहा है, आप देख रहे हो अंडमान और निकोबार को सेपरेट कर रहा है। और जब और डीप में क्वेश्चन जाके उठेगा आपके लिए तो ये क्वेश्चन उठेगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार किसको अलग अलग, मतलब अगर अलग कर रहा है तो किसको किसको अलग कर रहा है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में है 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन बी में है कच्छ की खाड़ी, नहीं। मालाबार तट, नहीं। लक्षद्वीप, ये भी नहीं होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल। देखो अंडमान ऊपर में है और निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन ये सही होगा। बचा हुआ जो ऑप्शन होगा आगे धीरे धीरे क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में चीजें अगर बढ़िया से समझ में आ गई, आप फिर से वीडियो को रोक के फिर से फॉरवर्ड करके देख सकते हो 2 के स्पीड पे, 3 के स्पीड पे, जिससे आप चीजों को याद कर लो एक बार। और एक बार जो आपके ब्रेन में चीजें विजुअलाइज हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से। जो हमारा यही कोशिश है, इसलिए हम लोग मैप बना के आपको चीजें समझाने की कोशिश